नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित घनश्याम पर। कल मैंने आपको लघु पराशरी पुस्तक का 6 नंबर का श्लोक बताया था, प्रैक्टिकल करके भी बताया था, उसका अर्थ भी बताया था। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 7 नंबर का श्लोक। धीरे धीरे हम ज्योतिष के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ होगा आपको अच्छी रुचि आ रही होगी ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो थोड़ा कठिन भी होगा आपके लिए, एक चैलेंज भी होगा और आपको एक आनंद भी आएगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र है ही ऐसा जिसको पढ़ने से सीखने से आदमी को रुचि जागृत होती है। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए चलते हैं 7वें नंबर श्लोक की ओर। 7वां नंबर श्लोक है, न दिशन्ति शुभम नृणाम सौम्यः केन्द्राधिपा यदि क्रूराश्चेद शुभम होते प्रबलाश्चोत्तरोत्तम। इस प्रकार से 7वां नंबर का श्लोक है। इसमें कहा गया है, न दिशन्ति शुभम नृणाम। नृणाम का मतलब मनुष्य, शुभम का मतलब शुभ, शुभ परिणाम जो देते हैं। न दिशन्ति मतलब नहीं देते हैं, शुभ परिणाम नहीं देते हैं। कौन नहीं देते हैं? सौम्यः केन्द्राधिपा यदि, यदि सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह यदि केंद्र के अधिपति, केंद्र के स्वामी हो जाते हैं, वो तो शुभ नहीं रहते, वो शुभ परिणाम नहीं देते, शुभ फल नहीं दे पाते। इसको प्रैक्टिकली समझेंगे अपन, लेकिन पहले मैं इसका आपको अर्थ समझा देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकल समझने में दिक्कत ना आए। दूसरे लाइन में कहा गया है, क्रूराश्चेद शुभम होते। यदि वही ग्रह, यदि क्रूर ग्रह, क्रूराश्चेद शुभम होते, यदि इसी प्रकार से क्रूर ग्रह यदि क्रूर ग्रह यदि केंद्र के अधिपति होते हैं, जो ऊपर लाइन दी हुई उसी से दूसरी लाइन बनाई गई है, क्रूराश्चेद शुभम होते। यदि क्रूर ग्रह केंद्र के स्वामी होते हैं, इसी प्रकार क्रूर ग्रह कौन से होते हैं? क्रूर ग्रह या अशुभ ग्रह? क्रूर ग्रह होते हैं दोस्तों मंगल, शनि, सूर्य, पाप युक्त बुध। किसी पाप संगत में या पाप युति में बुध आ जाता है तो वो बुध, और क्षीण चंद्रमा, कमज़ोर चंद्रमा जो होता है, पाप युक्त चंद्रमा जो होता है वो। तो चंद्र, पाप क्षीण चंद्र, पाप युक्त बुध, सूर्य, शनि और मंगल, ये क्रूर ग्रह या अशुभ ग्रह होते हैं। ये यदि केंद्र के स्वामी होते हैं तो ये अशुभ फल नहीं देते हैं। जिस प्रकार शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी होने पर शुभ फल नहीं देते हैं, उसी प्रकार क्रूर ग्रह केंद्र के स्वामी होते हैं तो वो अशुभ फल नहीं देते हैं। इसका कहने का ये मतलब होता है, क्रूर ग्रह यदि केंद्र के स्वामी होते हैं तो वो अशुभ फल नहीं देते हैं। ये जो लिखा है ना, क्रूराश्चेद शुभम होते, इसमें ये शुभम संधि विच्छेद करते तो अशुभम होता है, अशुभ नहीं रहते हैं। क्रूर ग्रह यदि केंद्र के स्वामी होते हैं तो वो अशुभ नहीं रहते। आगे लिखा है प्रबलाश्चोत्तरोत्तम, इसमें भी उत्तरोत्तर बलि वाला सिद्धांत लागू होता है। प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम का मतलब उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर बलि का सिद्धांत ये होता है कि केंद्र में 4 घर 4 भाव होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। इसका मतलब है यदि शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी होते हैं वो तो शुभ फल नहीं देते, उसकी कैटेगरी पहले से ज़्यादा प्रबल जो ग्रह होता है वो चतुर्थ भाव का माना जाता है। चतुर्थ भाव से ज़्यादा प्रबल ग्रह सप्तम भाव का होता है। सप्तम भाव से ज़्यादा प्रबल ग्रह दसम भाव का होता है फल देने में। यदि वह ग्रह अशुभ फल देगा तो पहले भाव से ज़्यादा अशुभ चौथे भाव का स्वामी देगा, चौथे से ज़्यादा 7वें का, 7वें से ज़्यादा 10वें का। चाहे वो शुभ ग्रह, शुभ परिणाम भी उत्तरोत्तर बलि वाले सिद्धांत में लगेगा।
और अशुभ परिणाम भी उसी प्रकार से देगा। 10वें घर का स्वामी जो होता है वो सबसे ज़्यादा शुभ होता है तो शुभ परिणाम देता है, अशुभ होता है तो अशुभ परिणाम देता है। इसको उत्तरोत्तर बली का सिद्धांत कहते हैं। मैंने आपको अशुभ ग्रह बताए, जैसे क्षीण चंद्रमा, पाप युक्त बुध, सूर्य, मंगल, शनि। इसी प्रकार शुभ ग्रह कौन से होते हैं ऊपर वाली लाइन में, न दिशंति शुभम नृणाम सौम्या केंद्राधिपा। यदि इसमें मैंने बता दिया कि सौम्य ग्रह शुभ ग्रह यदि केंद्र के अधिपति स्वामी होते हैं तो वो शुभ नहीं रहते, शुभ परिणाम नहीं देते। तो इसमें शुभ ग्रह कौन से माने जाएंगे? शुभ ग्रह होते हैं, देखो दोस्तों, पूर्ण तरह से शुभ ग्रह होते हैं गुरु और शुक्र। जैसे पूर्ण तरह से अशुभ ग्रह होते हैं सूर्य, मंगल और शनि। चंद्रमा और बुध में कंडीशन लागू होती है, चंद्रमा क्षीण होता है, पाप युक्त होता है, बुध भी पाप युक्त होता है, तो वो अशुभ या क्रूर कहलाता है। उसी प्रकार शुभ ग्रह भी पूर्ण शुभ, तो गुरु और शुक्र जो होते हैं पूर्ण तरह से शुभ होते हैं। लेकिन उसी प्रकार बुध और चंद्रमा पे कंडीशन लागू होती है। अगर चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा है, अच्छी दृष्टि का, अच्छा संगत का, अच्छा युति का चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा जो होता है वो शुभ होता है। और बुध भी अगर शुभ दृष्टि में, शुभ योग में होता है, शुभ ग्रहों के साथ होता है, तो बुध भी शुभ होता है। और पूर्ण तरह से शुभ होते हैं गुरु और शुक्र, ये चारों ग्रह शुभता में आते हैं। ये अगर केंद्र के अधिपति होते हैं तो शुभ नहीं रह पाते, इनमें कुछ दोष लग जाता है, वो आपको आगे श्लोक में आएगा। केंद्राधिपत्य दोष होता है, कई प्रकार के दोष होते हैं, तो वो आगे श्लोक में आएगा तो आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं शुभ रह पाते। आगे दोस्तों अभी चलते हैं, आपको प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ किस प्रकार से केंद्र के अधिपति ये बनते हैं, किस प्रकार से ये सिद्धांत देखा जाता है। ये कुंडली आपके सामने है दोस्तों, बिल्कुल खाली ब्लैंक कुंडली है। मैं आपको इसको प्रैक्टिकल में समझाऊंगा कि केंद्र के भाव, जैसे ये पहला भाव केंद्र का हो गया, मैंने टिक लगा दिया। पहले भाव में 4 नंबर लिखा है दोस्तों, ये 4 नंबर। दूसरे भाव में 7 नंबर, मतलब केंद्र का जो दूसरा भाव होता है, केंद्र के 4 घर होते हैं। ये केंद्र का दूसरा घर, ये केंद्र का तीसरा घर, ये केंद्र का चौथा घर। केंद्र के 4 भाव, 4 घर होते हैं। इन चारों घरों के स्वामी के बारे में श्लोक में कहा गया है। इन चारों भावों के जो स्वामी होते हैं, यदि वह शुभ ग्रह होते हैं तो वो शुभ नहीं रह पाते, और अशुभ और क्रूर ग्रह होते हैं तो वो अशुभ नहीं रह पाते। इसका कहने का मतलब उनका परिणाम अशुभ घरों का अशुभ नहीं रहता और शुभ घरों का शुभ नहीं रहता, वो कंडीशन पे लागू होता है। वो आगे के श्लोक में अपन समझेंगे। उनको शुभ नहीं मानना चाहिए, शुभ ग्रहों को, अशुभ ग्रहों को अशुभ नहीं मानना चाहिए। तो इसमें जैसे पहला भाव है, इसका स्वामी ग्रह कौन हुआ? पहले भाव का स्वामी ग्रह चंद्रमा हुआ। तो चंद्रमा ग्रह शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, दोनों कैटेगरी में आता है। क्षीण चंद्रमा जब होता है तो वो होता है अशुभ, पूर्ण चंद्रमा होता है वो होता है शुभ। अब किस प्रकार से देखेंगे क्षीण चंद्रमा है या पूर्ण चंद्रमा है? जब चंद्रमा अमावस के आसपास का होता है, किसी का जन्म अमावस की रात्रि या अमावस के 5 दिन पहले या 5 दिन बाद का होता है, तो उसको कहते हैं क्षीण चंद्रमा। उसमें चंद्रमा कमज़ोर होता है तो वो चंद्रमा अशुभ माना जाता है। तो अशुभ चंद्रमा अगर केंद्र का स्वामी हुआ तो वो अशुभ नहीं रहता है। इसमें श्लोक में ये कहा गया, यदि चंद्रमा शुभ है, पूर्णिमा के चंद्रमा, पूर्णिमा के 5 दिन बाद, 5 दिन पहले के बीच में पीरियड में अगर किसी का जन्म है तो पूर्ण चंद्रमा की श्रेणी में आता है। चंद्रमा शुभ ग्रह हो गया इस कुंडली में, और वो केंद्र का स्वामी हो गया, तो वो शुभ नहीं रहता, उसका परिणाम शुभ नहीं मान सकते अपन। इस प्रकार से इस श्लोक में कहा गया है। इसी प्रकार चौथे भाव में जो है 7 नंबर लिखा है, इसका स्वामी हो गया शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पूर्ण रूप से शुभ ग्रह है, तो वो शुभ परिणाम नहीं देगा इस कुंडली में, यह श्लोक में कहा गया है। सप्तम भाव में 10 नंबर लिखा है, तो 10 नंबर का स्वामी ग्रह हो गया शनि। मकर राशि है 10 नंबर, मकर राशि का स्वामी शनि ग्रह अशुभ ग्रह है, पूर्ण रूप से क्रूर ग्रह है, तो ये अशुभ परिणाम नहीं मान सकते इसका श्लोक के अनुसार। दसम भाव में 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर का स्वामी मंगल ग्रह होता है, तो मंगल ग्रह भी पापी, क्रूर, अशुभ ग्रह हो गया। इसका परिणाम भी अपन अशुभ नहीं मानेंगे केंद्र का स्वामी होने से, इस श्लोक के अनुसार। ये इस श्लोक में दोस्तों कहा गया है
आप समझ गए होंगे प्रैक्टिकली श्लोक का अर्थ क्या होता है, किस प्रकार से इस श्लोक को फलित करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जल्द ही आपके लिए 8 नंबर का श्लोक लेकर आऊँगा प्रैक्टिकल के साथ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, ज्योतिष में आपको इंटरेस्ट हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।